आज हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेदर एपीआईज कि वेदर की एक एप्लीकेशन बनाएंगे और किस तरीके से हम वेदर का डाटा जो है सिटी वाइज शो करवा सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें ये weather.weatherapi.com यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लेना और लॉगिन करके आओगे तो आप इस स्क्रीन पे पहुँचोगे। इस स्क्रीन पे यहाँ पे आपको डिटेल बता रहे हैं कि आपका प्लान जो है वो फ्री वाला है और इसमें 10 लाख रिक्वेस्ट पर मंथ अलाउ हैं। अगर इससे ज़्यादा होंगी तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत रिक्वेस्ट है हमारी टेस्टिंग के लिए। इसी तरह बहुत कंपनीज ने अपना डाटा शेयर किया होता है, वो एपीआईज के थ्रू आपको दे रहे होते हैं एक्सेस डाटा की। जैसे गूगल का सर्च भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो अलाउ कोटा है ना वो है 10 लाख पर मंथ। तो इनको पता कैसे चलेगा कि हमने 10 लाख रिक्वेस्टें कर ली हैं या कितनी कर ली हैं। तो उनका रिकॉर्ड ये एपीआई की से लगाते हैं। हर यूज़र को जो रजिस्टर होता है उसको एक यूनिक एपीआई की मिलती है। इस एपीआई की के साथ हम इस वेदर के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बगैर जो है हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास एपीआई एक्सप्लोरर है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से हमने रिक्वेस्ट भेजनी है इस सर्वर को और किस तरीके से हमारे पास डाटा आएगा और कैसे हम उसको शो करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको इसको टेस्ट करने के लिए आपको एपीआई की ज़रूरत है, वो जो आपकी ये वाली एपीआई की है। अच्छा, ये पहले जनरेट नहीं होगी, आपको ना एक जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पे बटन होगा जनरेट एपीआई की, ठीक है। न्यू अकाउंट पे वो देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाली की चाहिए, इसको कॉपी करते हैं और इधर लाके आपने की पेस्ट कर देनी है और यहाँ पे आपने सिटी का नाम देना है जो भी आपने सर्च करना है। शो रिस्पॉन्स, तो इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्स आएगा और इस तरीके से आपने यूआरएल बना के भेजना है। इस यूआरएल में क्या है, ये सारा इस तरीके से की और उसके बाद एंड और उसके बाद क्यू इसी तरह आएगा। इसके बाद आगे वो सिटी का नाम आएगा जिसको हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अब लोधरा को सर्च करता हूँ, लोधरा, शो रिस्पॉन्स, तो ये लोधरा का डाटा आ गया। तो यहाँ पे ये डाटा है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है सारी। एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में फिर की वैल्यू पेयर्स हैं, जैसे कि उसने बताया नेम, रीजन, कंट्री, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सारा एरिया, टाइम जोन, ये सारा कुछ वो बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, ये डिग्री सेंटीग्रेड में, इस डे, यस, दिन का टाइम है। कंडीशन क्या है, पार्शली क्लाउडी, थोड़े थोड़े से क्लाउड्स हैं और ये आइकन एक आ रहा है, ये जो आपको यहाँ पे हम शो करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पे विंड स्पीड आ रही है, ठीक है, और विंड डायरेक्शन किस साइड पे, साउथ वाली साइड पे इसकी डायरेक्शन है। ये बहुत सारी वेदर का सारा डाटा आ रहा है आपके पास, जो कि लोग जो है अक्सर वेदर की एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको सिखाना मैंने ये है कि किस तरीके से एक पेड सर्विस को हम कनेक्ट करते हैं और वहाँ से डाटा ला के हम अपने लिए एक यूज़फुल एप्लीकेशन बनाते हैं। क्योंकि रिएक्ट वगैरह किसी में भी काम करोगे तो आपके पास सारी एपीआईज ही होती हैं। एपीआई में ही ज़्यादातर 90% काम एपीआई में होता है। तो इसको अब हम इम्प्लीमेंट, जस्ट हमने अब बस करना ये है कि ये वाला इस तरीके से यूआरएल बनाना है और आपके पास ये डाटा आ जाएगा, ये वाला डाटा। अब हम अपनी एप्लीकेशन में आते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिव है, ठीक है। डिव के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा पड़ा, वेदर टॉप, जिसमें ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, और वेदर बॉटम में ये 3 फील्ड नज़र आ रही है। सिंपल सी यूआई है, तो ये यूआई मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और बल्कि इन दोनों फाइल्स की मैं कॉपी बना के इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी HTML है और यहाँ पे हम काम करेंगे इस फाइल्स में,
ठीक है। और ये CSS है, ये अब आप खुद समझ लोगे, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। यहाँ पे हम डाटा लेकर आते हैं और यहाँ पे हम फिर 1 बाय 1 डाटा जो है शो करवाएंगे हर फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो मुझे जावास्क्रिप्ट ओपन करना है, स्क्रिप्ट ओपन, और यहाँ पे मुझे अब वो बटन और इनपुट को टारगेट कर लेना है। तो लेट सिटी नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आईडी दी है मैंने, सिटी नेम, और लेट btn डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका है btn। एड इवेंट लिसनर किस पे लगेगा, बटन पे लगेगा। तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर, कौन सा इवेंट, हमने क्लिक का इवेंट लगाना है और इसके रिस्पॉन्स में हमने ये वाला फंक्शन चलाना है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें चाहिए सिटी नेम, तो ये हमारे पास सिटी नेम, इसका नाम रख रहा हूँ इनपुट है ये, इसमें से हमने क्या निकालना, वैल्यू निकालनी होती है। तो लेट सिटी नेम इज इक्वल टू सिटी नेम इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सिटी नेम। तो हम पहले इसको कंसोल लॉग करके देख लें कि जो इनपुट में हम लिख रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कराची, क्लिक किया तो इस पे इवेंट लिसनर नहीं चल रहा क्योंकि हमने ये रॉन्ग फाइल ओपन की हुई है, क्योंकि मैंने मूव कर दी ना इस फाइल में, तो ये वाली चलानी है। कराची, तो ये हमारे पास यहां तक हमारा काम सही हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमें URL चाहिए, इस तरह का URL बना के हमने सेंड करना है। जस्ट ये ऐसे का ऐसे मैं कॉपी कर रहा हूं, URL कॉपी किया मैंने, और यहां पे मैं API कॉल करने के लिए कौन सी हम फंक्शन यूज करते हैं, फैच। तो फैच यहाँ पे मुझे बैक टिक में URL डालना है, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस क्या होगा, ये लोधरा रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, इस सिटी नेम के वेरिएबल के साथ। ये वाला लोधरा जो है ये $, ऐसे जो है इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारे पास URL बन गया, और ये हमारी वो API की होगी, ये आप अपनी लगाओगे, ठीक है। और ये Q इज इक्वल टू, ये इस तरीके से URL बना के हमने हिट करना है, तो आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। डॉट देन, 2 देन लगेंगे, तो इस देन को मैं ऐसे नीचे भी ला सकता हूं। पहले देन में हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है, फंक्शन कॉल करना है इसमें, यहां पे हमारे पास आता है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को हमने कर देना रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन करके, ऐसे करके, और नेक्स्ट देन के अंदर हमें ये मिल जाएगा फंक्शन डाटा। इस डाटा को हम यहां पे कंसोल लॉग करवा लेंगे, सेव करते हैं। तो इस सिटी नेम को मैं ख़त्म कर रहा हूं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे उम्मीद है हमारे पास, मैं लिखता हूँ कराची। यहाँ पे नेटवर्क में जाके हमने देखना होता है, फैच को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक किया तो ये रिक्वेस्ट जा रही है, पेंडिंग है 200 का मतलब है ओके। क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो आपके पास डाटा आ गया, कराची, सिंध, पाकिस्तान, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और इसका डिग्री सेंटीग्रेड, विंड, इज डे, ये सारी डिटेल हमारे पास कराची की आ गई। इसी तरह मैं सर्च कर लेता हूँ लोधरा को, क्लिक किया मैंने तो अगली में देखो ये लोधरा का डाटा आ गया। तो हमारा API वाला काम यहाँ पे सही हो गया। अब हमने इस डाटा की ये वैल्यूज को इनके साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्लेस करता हूँ। ये हमें कहाँ मिल रहा है जी, ऑब्जेक्ट है डाटा,
इसके अंदर एक और की पड़ी है, यानी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ करंट, और इस करंट के अंदर हमारे पास टेम्प सी के नाम से ही वैल्यू पड़ी हुई है। ये है हमारी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड्स। तो ये मैं ऐसे लिखूंगा, पहले तो इस 24 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसको आईडी लगाऊंगा, आईडी टेम्प अंडरस्कोर सी के नाम से, क्योंकि मुझे टारगेट करना है इसे। पहले स्पेलिंग ठीक लिखे, टेम्प अंडरस्कोर सी, तो इसको मुझे पहले टारगेट करना है। लेट टेम्प अंडरस्कोर सी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेम्प अंडरस्कोर सी। जावास्क्रिप्ट में हमें टारगेट करना पड़ता है, फिर जाके हमारी सेटिंग होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, अब यहाँ पे देखो, अपडेट टेम्परेचर, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ कि टेम्प सी डॉट इनर टेक्स्ट करनी है, HTML की तो जरूरत है, इज इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट टेम्प अंडरस्कोर सी। कहाँ से? डाटा हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके अंदर एक की है हमारे पास। ये रिलोड क्यों हो गया? मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो डाटा हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, इसके अंदर एक की है करंट। करंट क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक की पड़ी है टेम्प सी की, ठीक है। तो डाटा करंट टेम्प सी इज इक्वल टू इनर टेक्स्ट ऑफ दिस हेडिंग। सेव करते हैं। तो अब हम टारगेट करते हैं कराची, चेक वेदर, तो आपके पास कराची का वेदर यहाँ पे लग गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है रियल फील। तो रियल फील किस में आता है ये भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपको ना सारा डाटा यहाँ से मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, वो बार बार वहाँ पे कॉलिंग करनी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पे आपको सारा दे देता है। सॉरी, ये चेक रिस्पॉन्स, ये टेस्टिंग के लिए होती है ये चीज़। तो कराची आ गया। अब रियल फील के लिए यहाँ पे वैल्यू होगी, सारी वैल्यूज़ की ना वो डिटेल भी आती है एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं रियल फील। प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, फील्स लाइक आ रहा है, ठीक है ना, ये है फील्स लाइक सेंटीग्रेड्स। रियल फील ये होता है। तो ये की का नाम है, करंट के अंदर पड़ी है फील्स लाइक अंडरस्कोर सी, ये की है। इससे पहले मुझे इसको रियल फील वाली जो है, इसको मुझे स्पैम में रखना है। सिर्फ 16 को चेंज करना है ना, हमारे पास जस्ट एक नंबर है, जस्ट मुझे 16 को चेंज करना है। तो 16 को मैं ऐसे एक स्पैन में रखूँगा, बाकी टेक्स्ट चेंज नहीं करनी मुझे, जस्ट ये 16 चेंज करना है। इसको मैं आईडी दे देता हूँ जस्ट। तो रियल फील के नाम से इसको आईडी दे देते हैं, और इसके अंदर फ़र्ज़ करूँ मैं 0 लिख रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँगा। लेट रियल फील इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रियल फील। इस तरह से टारगेट होगी स्पैन, और इस स्पैन को मैं यहाँ पे आके अब अपडेट कर रहा हूँ जी, अपडेट रियल फील टेम्परेचर। तो रियल फील डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट, ये जो मैं यहाँ पे कॉपी करके लाया हूँ नेम इसका। इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी रियल फील 0 है, तो मैंने किया कराची, क्लिक किया, तो ये 32 और रियल फील 41 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और इसके आगे वो डिग्री सेंटीग्रेड लगा हुआ था, इसको भी ना स्पैम में रखते हैं हम, स्पैन में रख लेते हैं ताकि वो डिग्री सेंटीग्रेड हमें, या एक और काम कर लेते हैं ना, ये जो है इसके साथ मैं प्लस कर रहा हूँ, इज इक्वल कर रहा हूँ, और ये लाइन कॉपी करो। दोनों तरीके आपको सिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये क्योंकि स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग के साथ ये जुड़ जाएगा। सेव करते हैं। ये मैंने वो एक स्पैन लगा के कर दिया, ये मैंने पूरा का पूरा इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कराची वेदर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इसको छोड़ते हैं। इसके बाद इनको फोकस करते हैं। विंड स्पीड आ रही है, विंड स्पीड भी आती है इसमें, इसका ये आ रही है विंड माइल्स पर आवर, ये की का नाम ये है। तो पहले जो है इसकी विंड स्पीड वाली को कोई आईडी लगा दें,
यहाँ पे पड़ी है विंड स्पीड आपकी, ये पड़ी है इसको जस्ट मैंने चेंज करना है। तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये माइल्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ये वाली की चाहिए हमें, दोनों तरह उसने दिया हुआ है, माइल्स में भी दी हुई है और किलोमीटर में भी दी है, तो हमें किलोमीटर वाली चाहिए। तो ये किलोमीटर वाली हम लगाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा किलोमीटर्स यूज़ होते हैं। तो ये जो 6 to 8 है, जस्ट इसको मैं चेंज करना है, या बल्कि मैं पूरी स्पैन को ही चेंज कर देता हूँ। इसको मैं अब क्लास लगा के करता हूँ। तो विंड स्पीड, ठीक है, और अब मैं कैसे टारगेट करूँगा, लेट विंड स्पीड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट विंड स्पीड। अब डॉट के साथ क्यूरी सिलेक्टर लगेगा तो डॉट के साथ, ये दोनों तीनों तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ। विंड स्पीड, यहाँ पे हम इसकी अपडेट विंड स्पीड, तो यहाँ पे विंड स्पीड डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट क्या था, की का नाम है विंड अंडरस्कोर KPH, ये वाली, ठीक है। और ये हमने किसको दी है, पूरी को दी है। तो ये जो है ये हमें फिर अब कट करके इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, स्पेस ऐसे। तो यहाँ पे विंड स्पीड जो बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें किधर गए ये 0 kph, किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही है ना। तो 0, तो यहाँ पे कराची क्लिक किया मैंने, तो विंड स्पीड भी आ गई, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर हालांकि ऊपर आ रहा है, चलो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे होती है, ह्यूमिडिटी होगी यहाँ पे, कहीं देखो ज़रा, फील्स लाइक आ रहा है ना, क्लाउड ह्यूमिडिटी, हाँ ये रही, ठीक है, ये ह्यूमिडिटी आ गई। तो ये टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी है, तो इसको मैं क्लास ह्यूमिडिटी, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लेट dt इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होती है, हैं, ह्यूमिडिटी डॉट इनर, ह्यूमिडिटी होती है नमी, हवा के अंदर जो नमी होती है। जैसे अब ये मौसम आ रहा है ना, हबस का मौसम आ रहा है, तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर ये हवा, पंखे की हवा भी नहीं लगती। डाटा डॉट करंट डॉट ह्यूमिडिटी, और आगे कुछ लिखा हुआ था, बस परसेंटेज लगा हुआ है, प्लस आगे परसेंटेज ऐसे अटैच कर देंगे। सेव करते हैं, तो आपके पास कराची क्लिक किया हमने, तो ह्यूमिडिटी भी आ गई, कराची में बहुत ज़्यादा हबस है इस टाइम, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ही है। टेम्परेचर यही वाला टेम्परेचर है, ठीक है। इसके बाद ये आइकन रह गया हमारे पास, ये आइकन भी आ रहा होता है यहाँ पे, ये जो है ये आपके पास ये आइकन आ रहा होता है, इसको अगर आप क्लिक करो तो आपके पास ये आइकन आ जाता है, ठीक है। तो हर सिटी के हर मौसम के लिहाज से इसका आइकन होता है। तो ये लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये आइकन लगा हुआ, ठीक है, इसको हमने प्लेस कर देना है आइकन के साथ। बेसिकली यहाँ पे होती है इमेज, IMG SRC, अभी के लिए मैं ये जस्ट लगा के देखता हूँ, ठीक है, ऐसे ये होता है। तो ये लगता है या नहीं लगता, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, तो ये लग गया, ठीक हो गया, ये आइकन लग गया। लेकिन हमने लगाना है वो जो उसमें आ रहा होता है। तो इसको जो है यहाँ से मैं ये जो है ये भी लगा रहने देते हैं, इसको एक ID लगा देते हैं, क्लास लगा दें वेदर आइकन,
ठीक है। तो ये वेदर आइकन, इसको हम यहाँ पे टारगेट करते हैं, लेट वेदर आइकन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट वेदर आइकन, टारगेट हो गया। यस 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 यस, इसी के लिए तो ये लाइब्रेरीज बनी है, रिएक्ट और इस तरह की चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं सॉल्यूशंस के लिए ये चीज़ें बनी है एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेदर आइकन, और भी तरीके हो सकते हैं इसको नॉर्मलाइज करने के, लेकिन अलग अलग हमारे पास हर चीज़ तो हमें इसी तरह करनी पड़ेगी। अब इसकी इनर टेक्स्ट नहीं है, इसका हमने क्या चेंज करना है, इमेज का क्या होता है, कौन सी एट्रीब्यूट होती है, SRC इज इक्वल टू डेटा डॉट करंट डॉट, किस नाम से पढ़ी है, नहीं कंडीशन के अंदर पढ़ी है, करंट में कंडीशन है, कंडीशन के अंदर फिर आइकन पड़ा हुआ है, ये की इस तरीके से चलेगी, डाटा के अंदर करंट के अंदर कंडीशन के अंदर आइकन है, तो यहां पे आगे लगेगा कंडीशन, ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, कंडीशन के अंदर आइकन पड़ा हुआ है। देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये अभी डमी है, तो मैं लोदरा का लगाता हूं, चेक वेदर, कुछ चेंज हुआ है, सेम ही है, तो हम किसी और मुल्क का, लंदन का लगाते हैं, तो अभी भी हमारे पास सेम ही आ रहा है, क्या वजह अभी देखते हैं, सबका क्या सेम ही आ रहा है। नेटवर्क में यहाँ पे इसका आइकन आ रहा है वेदर 16 डे 116, और यहाँ पे भी डे 116, पार्शली क्लाउडी, अच्छा दोनों पार्शली क्लाउडी हैं, इस वजह से दोनों का सेम आ रहा है। तो कोई और देखते हैं, मरी का देखते हैं, ये चेंज हो गया, इट मीन्स हमारा काम सही चल रहा है, दोनों पार्शली क्लाउडी थे तो सेम आइकन आ रहा था। ठीक है, और कहीं पे हम ये भी लिख देते हैं, इसका जो ये जो आ रहा है, ये जो टेक्स्ट आ रही है पार्शियली क्लाउडी, ये भी कहीं पे लिख दे, ये रियल फील आ रहा है, ये टेम्परेचर जहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ लिख देते हैं, रियल फील को इसमें ले जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियली क्लाउडी। ठीक है, इस तरह करते हैं, क्योंकि रियल फील 2 लाइनों में आ रहा है, ये टेम्परेचर की जगह मैं लिख देता हूँ रियल फील, ये चीज़, बल्कि ये सारा यहाँ से उठा लेता हूँ, ये पी टैग नहीं, यहाँ पे किसी और तरह है, टेम्परेचर लिखा हुआ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रियल फील। ठीक है, और ये स्पैन, ये जो स्पैन है यहाँ तक, इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ पे हमने, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने इसका क्या, की का नाम क्या है, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन अंडरस्कोर टेक्स्ट, यहाँ पे आएगा कंडीशन टेक्स्ट। ठीक है, इसका नाम मैंने कंडीशन टेक्स्ट रख दिया, और यहाँ पे अभी के लिए जस्ट ये पड़ी हुई है। ठीक है, किसको, रियल फील्ड को आईडी की जगह क्लास थी यहाँ, ऐसे ही नहीं, ये वहीं से उठा के लाया हूँ ना मैं इसको, लेकिन हमने टारगेट आईडी को किया हुआ था ना, ये देखो, नहीं उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो जस्ट वैसे ही पहले किया था, फिर मैंने उसमें स्पैन में कर दिया था, ये आ गया ना रियल फील इनर टेक्स्ट दिस। अभी चेक कर लेते हैं ना, ये मैं कराची करके क्लिक करते हैं, तो ये देखो ये सही चल रहा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी, ये भी, यहाँ पे हमने वो टेक्स्ट को लगा देना है, तो इसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे कंडीशन टेक्स्ट। इसको टारगेट करते हैं, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, हर जगह ऊपर टारगेट करने के बजाय यहाँ पे मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ऐसे डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते, डाटा डॉट करंट
डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट, ऐसे, यानी कि एक लाइन में ऐसे टारगेट भी करके, डायरेक्ट टारगेट भी, डायरेक्ट उसका इनर टेक्स्ट भी। वहाँ पे तो हम अलग-अलग कर रहे हैं ना, अगर कहीं मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं कराची क्लिक किया मैंने, ओवरकास्ट, 32 टेम्परेचर, रियल फील, और ये सारा आपका आ गया। मज़ीद हम यहाँ पे शो करवाना चाहें अपनी मर्ज़ी से, जैसे यहाँ पे थर्सडे आ रहा है, इसकी जगह मैं अगर कुछ और शो करवाऊँ, लाइक जैसे कराची सिंध पाकिस्तान शो करवा दूँ, अगर मैं इधर, यानी सिंध पाकिस्तान यहाँ पे मैं शो करवा, ये आप करना, इसको अपडेट आपने करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब और चीज़, अगर यहाँ पे कोई ऐसा सिटी डाल देते हैं हम, ठीक है, तो क्या होगा, चेक वेदर, तो आपके पास 404 नॉट फाउंड का आ रहा है, एम्प्टी जाती है, ये आपने हैंडल करना है। अब ये 404 का जो एरर है ना, ये मैं आपको हैंडल करके दिखाता हूँ कि एरर कैसे हैंडल करने हैं हमने। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेदर आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 0, क्योंकि ये स्टार्टिंग में सारा वैल्यूज़ हैं 0, तो ये 0 हैं। ठीक है। और भी कहीं पे है तो वैल्यूज़ 0 0 0, और ये क्या मन आ रही है, तो इसको भी 0 कर देते हैं। स्टार्टिंग में ये सारा कुछ 0 है। ठीक है। एक चीज़ मैं करके दूंगा यहाँ पे, एरर हैंडल नॉट फाउंड वाला, और लोडिंग शोडिंग, एम्प्टी चेक्स और टेक्स्ट चेक्स, ये आपने लगाने हैं। लोडर भी लगाना है, वो भी मैंने देखना है कि कैसे लगाते हो आप, कहाँ पे लगाते हो आप। इस बटन में भी लोडर लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो लोडर। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा डब्बा ख़त्म हो जाए, आप जस्ट यहाँ पे एक लोडर लगा दो, इस बटन के अंदर लोडर लगा दो, कहीं पे भी एक लोडिंग शो करवा दो कि टेक्स्ट जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है और रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई। हैंडल मैं आपको करके दिखाता हूँ, किसी ने कोई ऐसा सिटी सर्च कर लिया जो कि है ही नहीं, ठीक है, और आपके पास एरर आ गया। इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पे फैच के ऊपर आपके पास दो फंक्शन हमने चलाए हैं देन के। अब ये आपने याद रखना है कि फैच पे हमेशा जब देन होता है ना, देन ये तब चलता है जब जो स्टेटस कोड है वो 200 हो, 200 के दरमियान। ये स्टेटस कोड्स होते हैं। यहाँ पे देखो API स्टेटस कोड्स, तो ये पूरी एक लिस्ट है स्टेटस कोड्स की। ये APIs जो होती हैं, ये कम्युनिकेट करने के लिए स्टेटस कोड यूज करती हैं। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, अगर 100 से 199 के दरमियान में आएगा तो वो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही होगी। सक्सेस रिस्पॉन्स होते हैं 200 से 299 के दरमियान, यानी ऐसे कोड 200, 201, 203 इस तरह के होंगे तो इट मीन्स के सक्सेस आ रही है। और फिर कौन सा फंक्शन चलेगा, देन वाला, देन वाला चलेगा। इसके बाद रिडायरेक्शन के मैसेजेस होते हैं, अगर एक पेज से दूसरे पेज से रिडायरेक्ट करवाना होता है API ने, वो आपको कोड भेजेगा कि यहाँ से आप पेज को रिडायरेक्ट करवा दो, तो वो 300 से 399 के दरमियान होंगे। इसके बाद ये वाले जो होते हैं क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेज होते हैं 400 से लेकर 499 तक। 404 बैड रिक्वेस्ट का होता है, 404 आ रहा है हमारे पास, ये होता है नॉट फाउंड का एरर। ये हेडर में देखोगे 400 बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, सॉरी हमारे पास यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट आ रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट, कि हमने जो ये भेजा है ना ये रिक्वेस्ट ठीक नहीं है। क्लाइंट साइड एरर्स होते हैं 400 से लेकर 499 के दरमियान। 500 से लेकर 599 के दरमियान सर्वर के एरर्स होते हैं, यानी ये गलती है जो हमने की है, गलत सिटी का नाम भेज दिया हमने, ये वो एरर्स हैं। अगर हमने सिटी का नाम भी सही भेजा लेकिन जो पीछे जो बैकएंड है API सर्वर है उसके पास कोई मसला आ गया, सर्वर में कोई इशू आ गया, उनके प्रोग्रामिंग में, बैकएंड की प्रोग्रामिंग में कोई मसला आ गया, तो वो एरर कुछ 500 के हिसाब से आते हैं हमारे पास, ठीक है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 200 को हम हैंडल कर सकते हैं, ये सारे हैंडल कर सकते हैं हम क्लाइंट पे। 400 एरर्स के रिस्पॉन्स होते हैं, तो अगर ये 400 आया तो सक्सेस तो हमारा चला नहीं, तो अब क्या चल रहा है, कैसे हमने डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास देन जब ये ख़त्म होता है ना, यहाँ पे आपके पास एक और फंक्शन होता है कैच का, ठीक है।
देन आपका चलता है 200 रिस्पॉन्सेज में। कैच आपका चलेगा जब 400 के एरर्स होंगे। तो यहां पे भी सेम उसी तरह एक फंक्शन पास करना है हमने, और यहां पे एक अलर्ट लगाते हैं एरर का, सेव करते हैं। तो यहां पे मैंने कराची भेजा, ठीक है 200 वाला चला है। यहां पे मैंने कुछ ऐसा भेज दिया, क्लिक किया, तो अब देन नहीं चलेगा, कैच वाला चलेगा, क्योंकि स्टेटस कोड चेंज हो गया, 400 आ गया, 400 वाली लाइन में से आ गया, तो अब कैच चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब ये वाला नहीं चलेगा आपके पास, तो अब कोड जो है ना वो इसमें आ जाएगा, एरर में आ जाएगा। यहां पे हम कोई भी एरर शो करवा सकते हैं। एक और होता है, अब ये खत्म होगा डॉट फाइनली, इसके अंदर भी सेम इसी तरह फंक्शन पास होता है ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं, ये चलता है दोनों केसेस में, यानी एरर आए या रिस्पॉन्स आए, इसने चलना ही चलना है। इसके अंदर मैं अलर्ट शो करवाता हूं, ऑलवेज रन, ठीक है। यहां पे मैंने कराची का क्लिक किया, ऑलवेज रन चला, ये चलेगा चलेगा, ठीक है, पहले ये चलता है। इसके बाद मैंने एरर किया तो 2 चलेंगे, एरर वाला भी और ऑलवेज रन भी, दोनों चलेंगे, ठीक है। ये फेच के आगे फर्दर फंक्शंस आएंगे, इसे हम कहते हैं फंक्शन चेन, डॉट लगा के डॉट लगा के डॉट लगा के ऐसे। देन वाले चलते हैं हमेशा जब सक्सेस आती है, ठीक है, और कैच चलता है जब एरर आता है, और फाइनली चलता है दोनों केसेस में, चाहे वो एरर आए चाहे वो सक्सेस आए, दोनों केसेस में चलेगा, ठीक है। यहां पे हम कुछ अलर्ट शो करवा देते हैं कि सिटी नेम नॉट फाउंड, बस अभी के लिए जस्ट मैं ये शो करवा रहा हूं। यहां पे क्योंकि जो एरर आता है ना उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, नो मैचिंग लोकेशन फाउंड ये आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है एरर। तो इसको हम देखते हैं कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए ये जो एरर आ रहा है ना, तो यहां पे फंक्शन में हमें मिलता है आई थिंक रिस्पॉन्स, इसको कंसोल लॉग करवाते हैं। जैसे वहां पे हमें मिला ना रिस्पॉन्स डाटा, इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये जो डाटा रिस्पॉन्स है ना इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे एरर रख देता हूँ या ER रख देता हूँ, बस ER। अब मुझे अंदर भी ER के नाम से मिलेगा, याद है ना वेरिएबल का नेम हम जो भी रखते हैं अंदर उसी नाम से मिलती है। सेव करते हैं और मैं इसमें कुछ गलत डालता हूँ, क्लिक करता हूँ, कंसोल लॉग में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ प्रिंट हुआ है, ये एरर। वो जो ER का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है एरर, और उसके अंदर एक की है एरर की, और उसके अंदर मैसेज की यहाँ पे मेरे पास ये मिल गई है। तो मैं ऐसे अलर्ट करवाता हूँ, अलर्ट ER.error.message, ये ऐसे बनेगा। ER जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वाला मेन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर पड़ा हुआ है की एरर की, और इसके अंदर की पड़ी है मैसेज की। सेव करते हैं, देखते हैं। ओहो, सेव इधर करना है, सेव। तो यहाँ पे कराची डाला, ऑलवेज रन चला, सक्सेसफुल, सब कुछ। गलत किया, क्लिक किया, तो ऑलवेज रन ने चलना ही चलना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो नहीं चल रहा, अलर्ट नहीं चल रहा, रीडिंग मैसेज एरर की मैं गलत पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एरर के अंदर मैसेज, स्पेलिंग वगैरह ठीक है। ये स्पेलिंग है मैसेज के और ये एरर के। अच्छा, आई थिंक ये डायरेक्ट है, आई थिंक ऐसे करके देखते हैं। तो ये आ गया आपका। अच्छा, वो वहाँ पे क्यों जा रहा है? कैनॉट प्रॉपर्टी ऑन डिफाइन रीडिंग टेम्प सी, ऑलवेज रन टेम्प सी में क्यों जा रहा है? यहाँ पे ये आता है, ये पिक नहीं करने दे रहा मुझे। ये होता है एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट, आई थिंक कुछ ऐसे होता है ये।
कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट रिस्पॉन्स होता है आई थिंक। चलें अभी मैनुअल हम शो करवा देते हैं यहाँ पे। तो लोकेशन या सिटी नॉट फाउंड, सिटी नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे केस में यहाँ पे यही चीज़ ही आ रही है कि एरर आ रहा है। अभी के लिए हम नॉर्मल करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिखा, तो सिटी नॉट फाउंड, ठीक हो गया। ऑलवेज रन ने चलना ही चलना, ठीक है जी, ऑलवेज रन हमेशा चलेगा। अच्छा, हमारे पास लोधरा को सर्च करें। एक तो ये एंटर के ऊपर आपने लगाना है। अब ये 2-3 काम है जो आपने करने हैं। तो ये आपके पास सब कुछ सही आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने सारा ये बनाना है, ठीक हो गया। HTML इसकी मैं आपको दे दूंगा, HTML भी दे दूंगा, ये फाइनल वर्जन भी दे देता हूँ। आपने इसमें अपडेट्स क्या करनी है, एक तो ये एंटर के ऊपर चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे लोडर शो होना चाहिए, कहीं पे भी करवा दो, बेशक इस बटन में, इस जगह पे, इधर इधर कहीं पे भी छोटा सा लोडर शो करवा दोगे। और ये फाइनली का आपने फिर क्या यूज करना है। अब फाइनली क्या है, हर केस में चलेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे किसी तरह से लोडर शो करवाना है। कब, जब इस बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे उसका डिस्प्ले ब्लॉक होगा, वो हिडन पड़ा होगा, उसका यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा इस जगह पे कहीं पे। फिर उसके बाद फाइनली में आके आपने उसका डिस्प्ले नन कर देना है, बस इतना सा काम करना आपने। पहले उसको कहीं पे लोडर को रख देना जहां पे आपने शो करवाना, साइज छोटा करके। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा उसका डिस्प्ले पहले नन होगा, यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे आपने डिस्प्ले उसका ब्लॉक कर देना, वो चलना शुरू हो जाएगा। फिर आपकी फैच की कॉल चलेगी, ये सारा काम होगा। उसके बाद फाइनली के अंदर आके आपने उस बटन को, वो जो लोडर है, वो जो डिव होगी, उसको आपने डिस्प्ले नन कर देना दोबारा से। तो ये आपने करना है। और चेक लगाने एम्प्टी वाले, ठीक है। और एंटर के ऊपर भी चलना चाहिए, ये बटन के क्लिक पे भी तो चल रहा है ये वैसे भी। और थोड़े से वो चेक्स लगाने हैं आपने। और उससे पहले आपने वेदर API पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। और ये की आपको चाहिए होगी, ये आप जाओगे इधर API एक्सप्लोरर पे या यहाँ पे क्लिक करोगे API एक्सप्लोरर पे, तो आपके पास ये चीज़ ओपन होगी। यहाँ पे आप अपनी की डालोगे और यहाँ से आप अपना सिटी सिलेक्ट करोगे और शो रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये URL भी बन के आ जाएगा और आपके पास ये सारा स्टेटस भी बन के आ जाएगा। यहाँ से आपने देख के फिर इसको हैंडल करना है, सही होगा। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट के अंदर API के यूजेस की।